तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एपिक स्लोगन भारत को देने वाले, अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए जी जान से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गाइस, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जब उनका यह सपना पूरा होने वाला था, उसके सिर्फ 2 साल पहले उनके निधन की मनहूस खबर से पूरा देश रो पड़ा। मगर उनके निधन का जो कारण था गाइस, उस पे सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि नेताजी की मौत ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई है। लेकिन नेताजी के कुछ साथियों का ये मानना था कि प्लेन क्रैश वाली खबर झूठ है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। गाइस, बात है 18 अगस्त 1945 की, जब नेताजी मंचूरिया के लिए उड़ान भर रहे थे और उनके प्लेन का संतुलन रास्ते में खो गया और वो क्रैश हो गया, जिसमें नेताजी बुरी तरह से जख्मी हो गए और पास ही के हॉस्पिटल में उनका स्वर्गवास हो गया। 23 अगस्त को एक जापानीज न्यूज एजेंसी ने नेताजी की मौत की दुखद खबर पूरे दुनिया को दी। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी मौत पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने कई सारी कमिटीज और आयोग्स बनाए नेताजी की मौत के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है 1956 में बनाए गए शहनवाज कमेटी का और अगला नाम आता है 1970 में बनाए गए खोसला कमेटी का। और इन दोनों ही कमिटीज के रिपोर्ट में उन्होंने ये साफ जाहिर किया कि प्लेन क्रैश वाली घटना सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही कमिटी सवालों के घेरे में आकर रुक जाती थी, क्योंकि दोनों ही कमिटीज ने गाइस कभी भी ताइवान गवर्नमेंट से बात नहीं करी। और फिर लोगों की बढ़ते सवालों को देखकर 1999 में गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमेटी का आयोजन किया। मुखर्जी कमेटी ने वो कर दिखाया गाइस जो पिछली दो कमिटीज नहीं कर पाई। मुखर्जी कमेटी ने ताइवान गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और 2005 में फाइनली ताइवान गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया। अपने स्टेटमेंट में ताइवान गवर्नमेंट ने एक साफ शब्दों में कहा है कि 1945 में ताइवान की धरती पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लोगों के सवाल यहीं से बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान गवर्नमेंट के जवाब को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट खारिज कर दी। लेकिन क्यों गाइस, क्यों गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं थी कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से नहीं हुई? आखिर किसको नेताजी की मौत से फायदा होने वाला था? गाइस, 2012 में एक ऑथर और जर्नलिस्ट अनुज धर ने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। इस किताब में अनुज ने यह लिखा है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से नहीं हुई है और उनके जापानी साथी उस वक्त उनके साथ थे। उन्होंने भी इस एक्सीडेंट को झूठ माना है। अनुज कहते हैं कि नेताजी सोवियत रशिया पहुंचने में कामयाब हो गए थे और रशिया में उन्होंने कई साल बिताए और फिर वो वापस भारत आ गए और कई सालों तक गुमनामी जिंदगी जी। गुमनामी बाबा। गाइस, नेताजी के ऊपर जब भी बात होती है तो गुमनामी बाबा का नाम जरूर आता है। गाइस, ये फोटो फैजाबाद के एक बाबा की है जो हूबहू नेताजी की तरह दिखते हैं और बुक के ऑथर का यह दावा है कि नेताजी अपनी मौत की झूठी घटना के बाद फैजाबाद में गुमनामी बाबा बनकर जी रहे थे और 1985 में उनकी मौत हुई। गाइस, सिर्फ दोनों ही फोटोज मैच नहीं करती, बल्कि ऑफिशियल्स को गुमनामी बाबा के घर से कई सारी ऐसी फोटो एल्बम्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो नेताजी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थी और सिर्फ उनके पास ही हो सकती थी। गाइस, नेताजी की भतीजी ललिता बोस को हाई कोर्ट ने ये परमिशन दी कि गुमनामी बाबा के घर से सारी चीज़ों के मिलने की एक लिस्ट बनाए और ललिता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनको वहाँ 23 बक्से मिले थे, जिसमें टोटल 2673 चीज़ें थी और उनमें से बहुत सारे ऐसे लेटर्स थे
जो नेताजी की हैंडराइटिंग्स में थे, फैमिली फोटोज के साथ। बाद में उन चीज़ों को गाइस जिला कोषाध्यक्ष यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रख दिया गया। गाइस 1966 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान के ताशकेंट गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए, तब ये फोटो खींची गई थी। और इस फोटो में पीएम के साथ एक व्यक्ति दिखाई देते हैं। ब्रिटेन के एक एक्सपर्ट का यह दावा है कि उन्होंने इस फोटो पर फेस मैपिंग यूज़ करी है और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और नेताजी के परपोते चंद्र बोस के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकेंट से वापस आने के बाद एक बड़े खुलासे की बात करी थी, लेकिन उनकी ताशकेंट में ही 11 जनवरी को बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएम शास्त्री की मौत पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। गाइज, इस घटना को हुए कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी ये घटना लोगों को 100 तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है। और जानता हूँ कि वीडियो छोटी हो गई, बट इस टॉपिक में मैंने आपको जो जो बताया है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, और क्योंकि ये बहुत गंभीर घटना है और कई बड़े लोगों का इस पे हाथ हो सकता है। अगेन, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ गाइस कि प्लेन क्रैश वाली घटना सही थी या गलत थी या और कोई भी चीज़, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पब्लिक के सामने इन्फॉर्मेशन लाना है। ओके गाइस, लेट्स एंड इट हियर। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन